यू नो ना आज क्या है? आज हमारे प्यारे टे का बर्थडे है। तो चलिए सबसे पहले हम उनको विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे आवर गुड बॉय, हैप्पी 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 वाला बर्थडे। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा हमेशा। ओके एंड मैं ये भी कहना चाहूँगी आर्मी, आज हमारे वी के अलावा और जिनका भी बर्थडे है मैं उन सबको भी बर्थडे विश करती हूँ। हैप्पी बर्थडे डियर आर्मी, आप सब भी हमेशा खुश रहें। ओके एंड चलिए अब हम चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। ओके एंड प्लीज़ डियर आर्मी नो हेट कमेंट। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 स्किप कर दीजिएगा, लेकिन हेट कमेंट मत करिएगा। ओके तू जानकर क्या ही करेगा जेके, जो तू जानता था वही भूल गया, तो जो नहीं जानता उसे जानकर क्या करेगा। मॉम प्लीज़ आप ऐसे पहेलियाँ मत बुझाइए और साफ साफ बोलिए। जेके मॉम सही बोल रही हैं, वैसे भी टे तो तेरी फ्रेंड है ही नहीं, तो तू जानकर क्या करेगा। भाई आप लोग ही तो बोलते हैं ना कि टे मेरी फ्रेंड थी बचपन में, लेकिन तुझे तो याद ही नहीं है ना। तो मुझे याद है, मुझे सब याद है। मुझे पता है कि मैं टे की बचपन में हेल्प किया करता था, और ये भी याद है कि वो मेरी फ्रेंड थी, और ये भी याद है कि मैंने उससे क्या क्या कहा था। क्या तुझे याद है? तो फिर तूने टे को ना पहचानने का एक्टिंग क्यों किया जेके? हाँ जेके तूने ऐसा क्यों किया? तुझे पता है तेरे ऐसे करने से टे को कितना हर्ट हुआ है? हाँ जेके टे बहुत हर्ट हुई है तुम्हारे वो सब बोलने से, और वो कितना रोई भी है। उसे तो सच में लग रहा है कि तुम उसे भूल गए हो। और तुम्हें पता है जेके टे तुमसे कितना प्यार करती है, उसने तुम्हारे आने का कितना वेट किया है। बस यही रीजन है, मैं इसीलिए टे को ना पहचानने का एक्टिंग कर रहा था। क्या मतलब जेके तेरा? डैड मुझे लग ही रहा था कि शायद टे वो सब सच ना मान ली हो और अब भी मुझसे प्यार ना करती हो, लेकिन जब मैं यहाँ आया और टे को सामने देखा तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि टे सच में अभी भी मुझसे प्यार करती है। उसको वो सब सच ही लगा था, तो इसलिए मैंने टे को ना पहचानने का एक्टिंग किया। जेके तू बोल क्या रहा है? साफ साफ बोल। भाई बचपन में टे को मैं बोला करता था कि मैं बड़ा होकर उससे शादी करूंगा, वो सब मैं बस उसे शांत करने के लिए बोलता था। टे बहुत रोती थी जब सब लोग उसे अगली बोलते थे, तो इसलिए मैं उसे शांत करने के लिए बोल दिया करता था कि टे तुम रो मत, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम अगली नहीं हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, और इतनी ब्यूटीफुल कि तुम्हारे आगे एंजल भी कुछ नहीं है। और फिर टे बोली कि ये सुनकर टे बोली कि मैं सच में इतनी ब्यूटीफुल हूँ, तो फिर आप मुझसे शादी कर लो ना, फिर मुझे कोई अगली नहीं बोलेगा। और बस मैं क्या करता, टे को शांत कराने के लिए उसे हाँ बोल दिया। मैं बोल दिया कि ठीक है मैं बड़ा होकर तुमसे शादी करूँगा। मुझे उतने टाइम जो सही लगा मैंने वो किया, लेकिन शायद टे उसे सच मान ली और आकर आप लोग को घर में बता दी। फिर आप लोगों ने मेरी और उसकी शादी फिक्स कर दी। क्या बोल रहा है जेके तू? अगर ऐसा कुछ था तो जब हम लोग तेरी और टे की शादी फिक्स कर रहे थे बचपन में, तो तूने हमें बताया क्यों नहीं कि तूने बस टे को शांत कराने के लिए ऐसा बोला था? मॉम मैं कैसे बताता, टे वहीं थी और वो खुश थी, तो मैंने सोचा बाद में बता दूंगा, फिर मैं भूल गया और फिर जल्दी में मैं बाहर भी चला गया पढ़ने के लिए, और मुझे इतना लगा भी नहीं था कि टे बड़े होकर भी इतना सीरियस लेगी उस बात को। जेके तुमने ये बहुत गलत किया। तुम्हें पता है तुम्हारे बचपन के एक झूठ से टे के लाइफ पर क्या असर हुआ है? वो तुमसे कितना प्यार करती है जेके, उसने तुम्हारे आने का कितना वेट किया है। मुझे बचपन में जो सही लगा मैंने वही किया, लेकिन टे उसने उस बात को इतना सीरियस क्यों ले लिया? मुझे लगा था कि बड़ी होकर टे भी मतलब किसी और को पसंद करने लगी। वो इतना वेट मेरे लिए क्यों की? उसे इतना तो समझना चाहिए था ना। कैसे ना लेती जेके सीरियस? तूने शादी फिक्स होने के टाइम पर भी मना नहीं किया, तो उसे तो यही लगा ना कि तू भी उससे प्यार करता है, और उसे ही नहीं हम सबको यही लगा, हम सबको भी लगा कि तू भी कैसे प्यार करता है। मॉम आई एम सॉरी, लेकिन मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया। अच्छा जेके तू ये बता, तुझे ये कैसे पता चला कि टे अभी भी तुझसे प्यार करती है, तो तूने उसे ना पहचानने का एक्टिंग किया?
भाई मैं टेक को बचपन में अच्छे से जानता था। वो बचपन में बहुत ही इमोशनल थी, उसे कुछ भी बोल दो बस वो मान लेती थी। इसलिए मुझे लग रहा था, मतलब शक था कि कहीं टे उस बात को सच ना मान ली हो और अब भी मेरे इंतजार में हो। तो बस मैंने सोचा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उसे ना पहचाने का एक्टिंग करूँगा, तो इससे अगर वो मुझसे प्यार भी करती होगी तो नहीं बताएगी, क्योंकि मैं टेक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और इसीलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ ले आया ताकि टेक को मेरे साइड से कोई होप ना मिले। और देखिए मैंने जैसा सोचा था वही हुआ। टे सच में मुझसे प्यार करती है और मेरे आने का वेट कर रही थी। उसमें जरा सा भी अभी तक अकल नहीं आया, वो पहले जैसे ही बेवकूफ़ है। उसे सोचना चाहिए था ना, जब उसे सब लोग ऐसे चिढ़ाते हैं तो मैं अकेला उसे ऐसा क्यों बोलूँगा। क्या बकवास है जेके, अभी तूने क्या कहा टे को बेवकूफ़ कहा? वो बेवकूफ़ नहीं है जेके, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी। आई नो डैड, मैं बचपन से जानता हूँ टे को, वो थोड़ी ज़्यादा ही इनोसेंट है। बाकी इतना इनोसेंट होना भी अच्छा नहीं होता डैड। सब लोग क्या बोलते हैं आपको पता है? बेवकूफ़ बोलते हैं, इनोसेंट नहीं बेवकूफ़ बोलते हैं उनको। तुझे पता है जेके, टेको जब ये सब बात पता चलेगा तो उसे कैसा फील होगा? तो बिल्कुल टूट जाएगी जेके, तूने बहुत गलत किया। भाई टेको ये सब बताएगा कौन? आप लोग मत बताना। वो जो सोच रही है ना उसे वही सोचने दीजिए। उसे लग रहा है ना कि मैं उसे भूल गया हूँ, तो उसे वही लगने दीजिए। यही उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो सच जानकर बहुत दुखी हो जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं उसे अपनी फ्रेंड मानता हूँ ना। आप लोगों ने सही समझा आर्मी, टे सब सुन ली हैं। हाँ जिमिन टे को सुला कर आई थी, लेकिन नीचे इनके आवाज़ से, इनकी बात करने से, मतलब शोर हो रहा था उससे टे उठ गई और वो बाहर आई तो फिर इनकी बातें हो रही थी वही सब सुनने लगी और फिर पूरा सुन ली हैं। इसका मतलब जेके हमसे कभी प्यार ही नहीं किए। वो सिर्फ हमें झूठी तसल्ली देने के लिए ऐसा बोलते थे कि हम ब्यूटीफुल दिखते हैं और वो हमसे शादी करेंगे। मतलब वो सब झूठ था और इसका मतलब है कि सब सच ही बोलते थे कि हम अगली हैं, बेवकूफ़ हैं। और जेके को भी यही लगता था। नहीं, जेके को तो अभी भी यही लगता है कि हम रोंदू, बेवकूफ़ और अगली हैं। और हम बेवकूफ़ सोचते थे कि जेके को हमसे सच में प्यार है। हमें लगता था कि उन्हें हम सच में अच्छे लगते हैं, इसलिए वो हमसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन वो सब झूठ था। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि जेके हमसे प्यार करेंगे, हम जैसी अगली लड़की से। जेके इतने इंटेलिजेंट हैं और उन्होंने हमें कह दिया कि झूठ मूठ का कह दिया और हमने मान लिया कि वो सच में हमसे प्यार करते हैं। तभी तो हमें लग रहा था कि जेके 12 साल के थे और हम 8 साल के, और हमें अभी तक सब कुछ याद है। लेकिन जेके कैसे भूल गए? जेके भूले नहीं, वो तो बस नाटक कर रहे थे क्योंकि फिर टे रोते हुए वहाँ से अपने रूम में भाग जाती हैं। आप सब ये छोड़िए और ये बताइए कि वायन आंटी का डेथ कब हुआ और कैसे हुआ? मैं तो यहाँ से गया था तब वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से क्या हो गया? जेके वायन का डेथ एक्सीडेंट से हुआ था। फिर जिन जेके को सब कुछ बताती हैं कि कैसे वायन का डेथ हुआ था। ओह, तो टे को लगता है कि वायन आंटी का डेथ उसकी वजह से हुआ है। नहीं जेके, टे को ये नहीं लगता कि छोटी मॉम का डेथ उसके वजह से हुआ है, बल्कि उसे ये लगता है कि छोटी मॉम की जान उसने ही ली है। लेकिन आप लोगों ने उसे समझाया नहीं कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तुझे क्या लगता है जेके कि हमने और उसके डैडा जेहूप ने उसे समझाया नहीं होगा? हमने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन टे अब धीरे धीरे करके उस हादसे को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तूने उसके मॉम का जिक्र करके उसे फिर से सब कुछ याद दिला दिया। सॉरी मॉम, लेकिन मैं तो बस ये जानना चाहता था कि अंकल आंटी कहाँ हैं। लेकिन मैं टे से डायरेक्टली नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि मैं उसे नहीं पहचानने की एक्टिंग कर रहा था, और अगर मैं उसे डायरेक्टली पूछता तो उसे शक हो जाता।
इसलिए मैं टे से नहीं पूछा और एक मौके की तलाश में था कि मैं कैसे पता करूं कि टे के मॉम डैड कहाँ है। फिर तभी टे ने डैड को डैड बोला तो मुझे मौका मिल गया पूछने का। लेकिन तू अच्छे से भी तो बोल सकता था ना जेके, फिर ऐसे रूडली बोलने की क्या जरूरत थी तुझे। सॉरी मॉम, लेकिन अब तो बोल चुका ना। लेकिन डोंट वरी, मैं टे को सॉरी बोल दूंगा। जेके, अभी के लिए तो तुम टे को सॉरी बोल दोगे, लेकिन जो तुमने बचपन में टे से झूठ बोला था जिसकी वजह से टे ने तुमसे इतना प्यार कर लिया, उसके लिए क्या करोगे तुम? हाँ जिमिन भाभी, आई नो कि टे आपकी कजन सिस्टर है, जिस वजह से आपको उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन इसमें मेरी भी पूरी गलती नहीं है। मैंने तो बस टे को रोता देखकर वो सब बोल दिया था। अब मुझे नहीं पता था कि वो इतना सीरियस ले लेगी। टे को अगर ये बात पता चला तो क्या होगा सुगा? मुझे बहुत डर लग रहा है टे के लिए। जिमिन तुम डरो मत, हम लोग टे को इस बात का पता लगने ही नहीं देंगे। हाँ बेटा, अब तुम लोग टेंशन मत लो और जाओ सोने, रात भी काफी हो गया है। जेके, तुम मुझसे दूर भागते रहते हो ना, मेरे करीब कभी नहीं आते, और अगर मैं आना भी चाहूँ तब भी तुम मुझे खुद के करीब नहीं आने देते। लेकिन अब तुम मेरे करीब खुद आओगे जेके, क्योंकि तुम खुद को रोक ही नहीं पाओगे मेरे करीब आने से, क्योंकि मैं तुम्हें ये वाइग्रा दूंगी। बस एक मौका मिल जाए, फिर देखो जेके मैं तुम्हें किस तरह से अपने काबू में करती हूँ। ये देने के बाद तो तुम्हें मेरे करीब आना ही होगा, क्योंकि ये वाइग्रा ना ऐसी चीज है जिसे लेने के बाद इंसान खुद के कंट्रोल में होता ही नहीं है। वो अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देता है और फिर अपने सामने वाले के करीब चला जाता है। हम अपना पूरा सामान अभी पैक कर लेते हैं, ताकि कल डैडा आए तो हम तुरंत उनके साथ अपने घर चले जाएं, यहाँ बिल्कुल भी ना रुके। हमारा मन तो कर रहा है हम अभी ही चले जाएं यहाँ से, लेकिन हम अकेले घर में भी नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें कल सुबह तक का वेट करना ही होगा। कल तक हमें यहाँ रहना ही होगा। डैडा, आप आ गए, हमने आपको बहुत मिस किया। अब आप इतने दिन के लिए हमें छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे, फिर आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे। नहीं बच्चा, मैं अब तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तो प्लीज तुम रोना बंद करो। और बच्चे में हर बार तो बिजनेस ट्रिप पर जाता था ना, तब तो तुम ऐसे नहीं रोती थी, तो इस बार क्या हुआ बच्चा? तुम इतना सैड क्यों हो बच्चा, बोलो। नहीं डैडा, बस ऐसे ऐसे ही हमने आपको मिस किया ना, इसलिए हम सैड हैं। अच्छा, वैसे बच्चे तेरा जेके कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। डैडा, वो हमारे जेके नहीं है, तो प्लीज आप ऐसा मत बोलिए और यहाँ से चलिए, हमें अपने घर जाना है। बेटा, ये तू क्या बोल रही है? डैडा घर चलिए, हम आपको सब बताते हैं। आर्यम, यहाँ क्या हुआ? ऐसे बिहेव क्यों कर रही है? तो यहाँ से जाने के लिए कभी नहीं कहती थी ना, फिर आज ऐसा क्यों बोल रही है? और जेके को भी बोल रही है कि वो इसका नहीं है। आई एम रियली सॉरी जेहू, प्लीज मुझे माफ कर दे। आर्यम, तू माफी क्यों मांग रहा है? डैडा, हमने कहा ना यहाँ से चलिए, हम आपको सब बताएंगे, लेकिन यहाँ इतना शोर क्यों हो रहा है? या सुबह सुबह इतना मैनर्स नहीं है आप लोगों में कि किसी के घर में जाकर सुबह सुबह शोर नहीं करना चाहिए। हमारे डैडा से ऐसे बात मत करो तुम, समझी? और ये तुम्हारा घर नहीं है, अंकल आंटी का है, हम तुम्हारे घर में नहीं हैं। और वैसे भी हम अभी अपने घर ही जा रहे हैं यहाँ से। अंकल, अपनी बेटी को कुछ समझाइए, जरा सा भी मैनर्स नहीं है इसके अंदर। आपने और आपकी वाइफ ने इसे कुछ सिखाया नहीं है क्या अंकल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ हमारे डैडा और मम्मा के बारे में ऐसा बोलने की? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
इतना बोलकर टे जेनी को धक्का दे देती हैं, जिससे जेनी नीचे गिर जाती हैं और उतने टाइम ही जेके बाहर आते हैं और फिर जेनी को उठाते हैं और टे से बोलते हैं, टे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुमने जेनी को धक्का क्यों दिया? अगर उसे ज्यादा लग जाता तो? जेके इसमें टे की कोई गलती नहीं है। मॉम, मैंने अपनी आंखों से देखा है टे को जेनी को धक्का देती हुई और आप बोल रही हैं कि इसकी कोई गलती नहीं है। जेके मॉम सही बोल रही हैं। जेनी टे के बस भाई बस, मुझे कुछ नहीं सुनना और जेहूप अंकल आप टे को यहाँ से ले जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड के साथ फिर से मिसबिहेव करे और मैं इसे कुछ ऐसा बोल दूं जो मैं नहीं बोलना चाहता। क्या गर्लफ्रेंड, ये तुम क्या बोल रहे हो जेके बेटा? डैडा प्लीज चलिए ना यहाँ से प्लीज। लेकिन बच्चे, जेके की गर्लफ्रेंड, डैडा आपको हमारी कसम चलिए यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रहना। बच्चे प्लीज ऐसे मत जाओ। सॉरी अंकल, लेकिन हम यहाँ अपने डैडा और मम्मा की इंसल्ट होते हुए और नहीं देख सकते, और वैसे भी हमें यहाँ से तो जाना ही था ना। चलिए डैडा। फिर टे जेहूप को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। मॉम, टे क्या बोल रही थी? उसके मम्मा और डैडा की इंसल्ट मतलब समझ नहीं आया। ये तुम अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो जेके, ये बहुत अच्छे से बताएगी। क्या मतलब भाभी? जेके बेबी, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस उसे इतना कहा था कि उसके मॉम और डैड ने उसे कुछ सिखाया नहीं। ये सुनते ही उसने मुझे धक्का दे दिया। जेनी, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें पता भी है कि मॉम इस दुनिया में नहीं है? क्या सच में? लेकिन मुझे नहीं पता था जेके, इसलिए मैंने टे को ऐसा बोल दिया। जेनी, जब किसी के बारे में अच्छे से ना पता हो तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। अब सॉरी बोल देना टे को जब भी मिलेगी तो। जेके ऐसे कैसे कर सकता है बच्चे? वो तुझे ऐसे कैसे बोल सकता है? तुम दोनों का शादी फिक्स हुआ है और सबसे बड़ी बात कि तू जेके से बहुत प्यार करती है, वो तुझे ऐसे नहीं भूल सकता बच्चे। डैडा कोई बात नहीं, जेके किसी और से प्यार करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुझे भले ही प्रॉब्लम ना हो बच्चे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता है कि तू जेके से कितना प्यार करती है। तूने उसके आने का कितना इंतजार किया है और वो तुझे भूल गया? नहीं, मैं उसे तुझे ऐसे नहीं भूलने दूंगा बच्चे। उससे और नामजीन से बात करूंगा, वो लोग तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं डैडा प्लीज, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे जेके को और ना ही मॉम डैड को। हमारा मतलब है अंकल आंटी को। टे बच्चे, तू ऐसा क्यों बोल रही है? तू तो जेके से कितना प्यार करती है ना, फिर तू ऐसा क्यों बोल रही है कि मैं उससे बात ना करूं? डैडा, हम आपको कैसे बताएं कि जेके हमें भूले नहीं है, बल्कि वो हमसे कभी प्यार ही नहीं करे। वो बस ऐसे ही बोल दिए थे कि वो हमसे शादी करेंगे। जेके को हम अच्छे नहीं लगते, जैसे सब लोगों को हम बेवकूफ और अगली लगते हैं, वैसे ही जेके को भी लगते हैं। बोलो बच्चा, तुम जेके से प्यार करती हो ना? फिर मुझे बात क्यों नहीं करने दे रही? क्योंकि हम उनके और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच नहीं आना चाहते। वो हमें भूल चुके हैं ना डैडा, तो हम भी उन्हें भूलना चाहते हैं। और बच्चे, तुझे लगता है कि तू जेके को भूल पाएगी? जेके को जिससे तू इतना प्यार करती है? हाँ डैडा। और डैडा प्लीज, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। ओके बच्चा, अगर तू यही चाहती है तो ठीक है, मैं अब इस बारे में कुछ भी बात नहीं करूँगा। अब तो रोना बंद कर, ओके?